हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो जी पर, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। दोस्तों, ये एग्जाम होगा 27 नवंबर 2020 को। काफ़ी लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि ये एसएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो हो सकता है वेबसाइट पे बहुत लोड हो जाए आखिरी के दिनों में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आगे तैयारी कैसे करें, यानी कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे जो सिलेक्शन हो जाए, कंप्लीट सिलेबस क्या है, और जीके जीके दोस्तों 50 नंबर की आने वाली है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम है, तो 50 नंबर यानी मेजर पोर्शन जीके का ही है, तो उसकी फुल डिटेल और सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे जो सिलेक्शन हो जाए। टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। इस बार एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो पहले नहीं होती थी, यानी कि 0.25 नंबर हर एक गलत आंसर पे कटेगा, यानी कि अगर 4 गलत जवाब हो गए तो पूरा 1 नंबर कट जाएगा। दोस्तों, जो 3-4 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ थी मेल कैंडिडेट्स के लिए 75 के आसपास थी। इसमें आप 2 से 5 नंबर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स के माइनस कर लीजिए, यानी कि जो 75 नंबर और उससे ऊपर लेकर आए थे, वही आगे फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी लास्ट एग्जाम में, वो 65 के आसपास थी। इसमें भी सेम आप 2 से 5 नंबर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो अभी एग्जाम होने वाला है 2020 में, इसकी कट ऑफ थोड़ा ऊंचे जाने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि ये इसमें कंपटीशन बहुत है और 3-4 साल के बाद ये भर्ती निकली है, तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। अब ये देखते हैं, एग्जाम क्योंकि 27 नवंबर को है, तो तैयारी के लिए अभी समय जो है लगभग 15 हफ्ते का है। तो 15 हफ्ते में अगर फ्रेंड्स आप टॉपिक वाइज और हर हफ्ते का एक टारगेट लगा के तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका टोटल सिलेबस देख लेते हैं। जीके और करंट अफेयर जो बड़ा पोर्शन है वो 50 नंबर का है। मैथ 15 नंबर, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो 25 नंबर, और कंप्यूटर जो नया एडिशन है वो सिर्फ 10 नंबर का है। तो दोस्तों, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये टोटल 50 नंबर है। इसकी अगर आप बहुत कम सिलेबस है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो 40 से 45 नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 90 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में आपको हर एक क्वेश्चन पूरा करना होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की, जो 50 नंबर का है। इस वीडियो में हम वो पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उठा लेते हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आप टॉपिक वाइज जो है स्टडी कीजिए करंट अफेयर्स की, क्योंकि काफी लोग ऐसे ही बुक ले आते हैं और उससे मिक्स जैसा दिया रहता है बुक में वैसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि कितना सिलेबस हो गया, कितना रह गया, कौन से टॉपिक हो गए, कौन से छूट गए। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप टॉपिक वाइज टारगेट लेके चलें, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे, ये मैं टॉपिक वाइज बता देता हूँ। पिछले 6 महीने के मेन अवार्ड्स जो जो दिए हैं हर एक फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में, पीस की फील्ड में, बुक्स की फील्ड में, ये अवार्ड्स के आप एक नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा मेन अपॉइंटमेंट्स जो भी हुए हैं पिछले 6 महीने में, जैसे गवर्नर, स्टेट्स के गवर्नर हो गए, एलजी हो गए, पुलिस के हेड, जैसे दिल्ली पुलिस एक मेन है पूरे देश में, या मुंबई पुलिस है, उनके कमिश्नर कौन चेंज हुए हैं, डिफेंस के चीफ हो गए, यानी आर्मी नेवी के, और एक नया पोस्ट भी क्रिएट हुई है सीडीएस, और उसके अलावा पीएमओ में क्या नियुक्तियां मेन जो आईएएस है उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसकी आप एक नोट्स बना सकते हैं। तो उसके अलावा जो भी नोन पर्सनालिटीज हैं उनके डेथ्स, जितने भी 6 महीने में जो नोन पर्सनालिटी, जैसे अभी कोरोना में काफी फिल्म स्टार्स और नोन पर्सनालिटी की डेथ हुई है, तो इस पे भी आप एक नोट्स बना सकते हैं। अगला टॉपिक है मेन समिट्स, यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि कोरोना के दौरान तो सारे सम्मेलन लगभग ऑनलाइन हुए हैं या कैंसिल हो गए हैं, तो आप उससे 1-2 महीने पहले के भी देख सकते हैं, कि जैसे सार्क समिट हो गया, G8, G20, इस तरह के जो भी समिट हैं उनकी भी आप जगह कहाँ हुआ, कौन सी डेट को हुआ, वो नोट्स बना सकते हैं। जो हमारे देश का लेटेस्ट जो बजट आया है अभी,
उसके बारे में भी आप मेन पॉइंट्स जो है वो नोट्स बना सकते हैं। करंट अफेयर में आगे चलते हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स इवेंट जो भी पिछले 6 महीने में हुए हैं, जैसे अभी आपका आईपीएल जो है वो अभी यूएई में होने वाला है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। या अभी पीछे एक टेस्ट सीरीज हुई है कोरोना में काफी दिन के बाद, उसके ऊपर जो भी स्पोर्ट्स के जो इवेंट हुए उनकी भी आप एक नोट्स बना सकते हैं। कोविड-19 बड़ा मेजर टॉपिक है, उससे रिलेटेड कहाँ से शुरू हुआ, किन किन देशों में फैला, सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ पर हुई, उससे रिलेटेड भी ये आ सकता है। फॉरेन रिलेटेड जो भी न्यूज रहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे राजदूत कौन से देश में कौन से राजदूत की अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी आप बना सकते हैं। सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पे भी आप एक पूरा नोट्स बना लीजिए। जे&के और लद्दाख में अभी हाल ही में 370 आर्टिकल को हटाया गया है, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। कितने स्टेट अब हो चुके हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। आर्टिकल 370 के ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही अभी एक टॉपिक है जो श्री राम मंदिर अयोध्या में, उससे रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस डेट को आया, किस डेट को भूमि पूजन हुआ, उससे रिलेटेड। अब दोस्तों करंट अफेयर्स के अलावा बात करते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की। तो इसमें 2-3 सब्जेक्ट हम मेनली कवर करेंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटिक्स। तो पहले ज्योग्राफी ले लेते हैं। ज्योग्राफी में टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अभी हाल ही में 1-2 ग्लेशियर पिघल गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एक तो अभी न्यूजीलैंड में ही खत्म हुआ है, तो वो आप नोट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कैपिटल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं, उनके फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, डांसेस कौन कौन से हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज उन स्टेट्स की क्या है। वो हमारे देश में नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, इस तरह के जो भी मेन हैं उनके आप नोट्स बना सकते हैं। रिवर्स, डैम्स, लेक्स जितने मेन हैं वो भी। इसमें इंटरनेशनली भी देख सकते हैं कि जैसे नायग्रा फॉल्स या इस तरह के जो मेन रिनोन्ड फॉल्स हैं वो भी आप नोट्स बना सकते हैं। हमारे देश में कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, कौन से में लोएस्ट है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, एरिया वाइज कौन सा ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, ये भी एक टॉपिक है। तो इसमें लगभग आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। इंडियन पॉलिटिक्स से भी काफी सवाल एसएससी कवर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, हमारा संविधान कब लागू हुआ, कितने दिन में बना, क्या है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, जैसे नए कानून आते हैं, जैसे अभी सीएए को किया है, आर्टिकल 370 हटाया है, तो इनमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी। फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे देश में और ड्यूटीज क्या है। आर्टिकल मेन जैसे 370 आर्टिकल है, ये कुछ मेन आर्टिकल हैं जिसमें विशेष दर्जे दिए जाते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नियुक्त करता है, हाई कोर्ट के जज कौन नियुक्त कर सकता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, ये एक नोट्स बना सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, इसमें इसके बारे में भी आपको कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर कौन नियुक्त कर सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके पावर्स क्या क्या है। इसमें लगभग इन टॉपिक्स में पूरा इंडियन पॉलिटिक्स आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में कुछ टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डायनेस्टीज, हमारे सभ्यताएं जो रही हैं, इंडस वैली डायनेस्टी है, जैसे सल्तनत, जैसे दिल्ली सल्तनत है, कौन कौन राजा हुए, राजधानी क्या थी, जैसे महरौली थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी। मुगल काल में कौन कौन आया, कौन कौन बड़े शासक हुए, क्या क्या उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। हमारा आजादी के समय का रिवोल्ट एक 1857 का रिवोल्ट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, उसको आप पूरा कवर कर सकते हैं। मेन इवेंट्स जैसे दांडी मार्च, भारत छोड़ो, जलियांवाला बाग, जो भी कांड हुए हैं, इस तरह के जो मेन घटनाएं हैं उनको आप एक नोट्स बना सकते हैं। मुख्य जो लड़ाइयां लड़ी गई, जैसे प्लासी का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। मेन मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में, जैसे कुतुब मीनार कहाँ पर है, किसने बनाया, कितने साल में बना, किसने शुरुआत की, लाल किला, जितने भी मकबरे हैं हिंदुस्तान में, राजाओं के, मुगल राजाओं के किले जो भी हैं, इन सब पे भी आप नोट्स बना के कवर कर सकते हैं।
और कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, कब स्थापना हुई, कब से कब कौन कौन अध्यक्ष रहे, कोई अंग्रेज अध्यक्ष भी रहे कि नहीं। और एक नरम दल गरम दल जो आजादी के टाइम पे बहुत फेमस थे, कौन कौन नरम दल के सदस्य थे, कौन कौन गरम दल के। तो इन सब टॉपिक्स में दोस्तों आपकी पूरी हिस्ट्री लगभग कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस से भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर। तो इसमें जैसे एसआई यूनिट, आपकी फोर्स की यूनिट, स्पीड की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट, मोशन एक चैप्टर होता है, मोशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। इस पे एक आधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत छोटा, बहुत आसान सा। स्पीड निकालो, वेग, वेलोसिटी यानी वेग, स्पीड यानी गति। फोर्स से आ सकता है, कितनी फोर्स लगती है, फोर्स भी एक चैप्टर है, उससे भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके अलावा जो मेन चैप्टर है साइंस में, वो साउंड, लाइट, ठीक है, उसमें लाइट के अंदर लेंस और मिरर भी आ जाता है कि कौन सा मिरर से कैसी इमेज आएगी, कौन से लेंस से कैसी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उस तरीके से। उसके अलावा दोस्तों ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोन्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बोन्स कौन सी हैं, और आपके मसल और लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट्स वो होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, कुछ हड्डी को मसल से जोड़ने वाला, और इस तरीके से टाइप ऑफ बोन कौन सी है, यानी कि आपके पैर की बोन, थाई के बोन को क्या बोलते हैं, हाथ के बोन को क्या बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन साइंस में आ जाते हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि विटामिन कौन कौन से सोर्स हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, सिमिलरली मिनरल्स है। तो आप ये सब अगर कवर कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द 90 to 95% आपका साइंस कवर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो रही जीके की बात, क्योंकि जीके में 50 नंबर है, तो लगभग मैंने सारा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर यही टॉपिक वाइज आप पूरा कवर करते चलेंगे, हफ्ते हफ्ते का टारगेट, तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जो दो जरूरी बातें वो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल टेस्ट की तैयारी उतना ही जरूरी है जितना आपका रिटन टेस्ट की तैयारी, क्योंकि एज पर एसएससी ने ये बोला है कि जितनी हमारी वैकेंसी है, जैसे 5,846 वैकेंसी है, उसके 12 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे या क्वालिफाई होंगे रिटन टेस्ट से, जो आगे फिजिकल में जाएंगे। तो सोचिए, वैकेंसी तो सिर्फ कम है, और 12 गुना यानी 70,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप 70,000 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे और लेने 6,000 हैं, तो समझिए जो है 64,000 कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाले हैं, जो आगे इंटरव्यू में, मेडिकल में और फिजिकल में रिजेक्ट होंगे। तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर साथ साथ करते रहें, वरना ऐसा ना हो कि रिटन टेस्ट में पूरी मेहनत करके क्वालिफाई कर जाए और फिजिकल में रह जाए। उसके अलावा दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस भी ना भूलें, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट के दौरान आपको दिखाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जिन कैंडिडेट्स का बना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना हुआ वो आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी उतना आसान नहीं है। पहले आपको लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वो कम से कम 1 महीने का वैलिड हो जाएगा, उसके बाद ही आप पक्का कंफर्म लाइसेंस बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो है ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी होती है। तो वीडियोग्राफी के हिसाब से अगर वो पूरा नॉर्म्स के हिसाब से पास करते हैं, तभी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे मोटर साइकिल हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि अगली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो जरूर जल्दी से आपके पास पहुंचे। थैंक यू।